मन शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि। लगता होगा यह बहुत बार, कुछ लोग नहीं सुनते तुमको। घायल हो जाता अहंकार, दुख पागल कर देता मन को। लगता होगा यह बहुत बार, कुछ लोग नहीं सुनते तुमको। घायल हो जाता अहंकार, दुख पागल कर देता मन को। मत कथा करो या चिल्लाओ, नूतन अनुरोध किए जाओ। कथा करो या चिल्लाओ, नूतन अनुरोध किए जाओ। अनुरोधं शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि। अनुरोधं शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि। जो नहीं हुआ उसकी खातिर यदि ज्यादा शोर मचाओगे, जो है वह भी खो जाएगा, तुम व्यर्थ खड़े पछताओगे। जो नहीं हुआ उसकी खातिर यदि ज्यादा शोर मचाओगे, जो है वह भी खो जाएगा, तुम व्यर्थ खड़े पछताओगे। इसलिए नहीं जो मिला तुम्हें उसके नन्हे हो गिला तुम्हें। नहीं जो मिला तुम्हें उसके नन्हे हो गिला तुम्हें। सद्भावं शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि। सद्भावं शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि। कुछ करो मगर मत जिद करो, दुनिया चलती ही रहती है। अंगद जैसा मत पाँव टेक, बाजी उल्टी पड़ सकती है। कुछ करो मगर मत जिद करो, दुनिया चलती ही रहती है। अंगद जैसा मत पाँव टेक, बाजी उल्टी पड़ सकती है। कोई न जरूरी 10 कंदर खा जाएगा पग में ठोकर। कोई न जरूरी 10 कंदर खा जाएगा पग में ठोकर। निर्दम्भं शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि। निर्दम्भं शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि। अथ शान्ति शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि। अथ शान्ति शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि। मन शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि। मनोरथं शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि। सद्भावं शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि। निर्दम्भं शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि। ओशो। बैठे बैठे तुल जी।
प्रज्ञा एवं ध्यान योग के इस द्वितीय सत्र में आप दोनों मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। बुद्ध कह रहे हैं कि तुम अंतर यात्रा पर निकले हो, स्वयं को जानने की यात्रा पर। तो ये संसार जहां तुम हो वहां पर अपने जीवन को अभी तक जो जी रहे हो उसके की समझ और विकसित करो, और यहाँ जगत से ज्यादा उलझाव करके आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट ना करो। और इस ऊर्जा को कैसे बचाएं, और यही ऊर्जा जो बहिर्गामी है उसको अंतर्गामी कैसे बनाए, उसके समझ के सूत्र भी दे रहे हैं कि आप अपना देखने का ढंग, जागरण और कर्म जो कर रहे हैं उसको किस तरीके से, उसमें कैसे अपनी सब्जेक्टिविटी को, अपने बीइंग को कैसे इन्वॉल्व करें, उसको कैसे प्रेमल कर दें। और जो अगला सूत्र है, हम लोग पीछे अतुल जी तीन सूत्रों पे बात की थी, तो आज जो है वो 2 दिन से हम लोग संबंध पर बात कर रहे हैं कि हमारे आसपास खास करके जो संबंध है, घर परिवार है, बॉस है, व्यापार है, यहाँ पर अक्सर हम उलझ जाते हैं और तनाव से भर जाते हैं। तो बुद्ध उस पर सूत्र दे रहे हैं, और सूत्र वो कह रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ी हो जाती है। गड़बड़ी कहाँ हो जाती है, कह रहे हैं कि गड़बड़ी संबंधों में ये हो जाती है कि जो मिला है उसका हम सम्मान नहीं कर रहे। जो हमारे पास अभी देह मिली है, घर परिवार मिला है, सर्विस मिली है, सब कुछ मिला है पर दृष्टि रखो। जो मिला है, और दृष्टि क्या है, ज्यादातर देखने का हमारा नजरिया क्या है, हर वक्त हम थिंकिंग वाणी से, थिंकिंग से, कर्म से नकारात्मक बहुत ज्यादा करते हैं, और उसके परिणाम है तनाव। और कह रहे हैं इसमें, उससे बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं कि किसी भी बुरे से बुरे व्यक्ति को भी देखिएगा, तो कह रहे हैं उनमें कोई न कोई एक अच्छा गुण जरूर मिलेगा। एक साधक की बात कर रहा हूं, सामान्य एक साधक की बात यह है कि हम अंतर यात्रा पे है, तो उसका एक जो गुण है उसी पर दृष्टि रखो। है तो एक साथ, कितनी भी कर्कशा पत्नी हो, कितने भी कर्कशा पति हो, परिवार है, दुख संबंध है, कोई तलाशोगे तो एक गुण मिल जाएगा। और ये कलह जो है वो मिट सकती है अगर हम है पर दृष्टि रखें। कह रहे हैं जो है, कुछ तो गुण है, और उसी गुण को और हम उसके सामने मित्र है, भाई है, बहन है, जो भी है, संबंधी है, बास, जिनसे हमारे रिलेशन है आसपास के, जहां हमारा तनाव हो जाता है। अब हमें अवगुणों का न पर न करके, हाँ जो कुछ है उस पर दृष्टि रखनी है, उस पर ध्यान रखे। तो है पर, नकार पे नहीं, जो मिला है, जो सामने है, उसमें कोई न कोई होगा। ये प्रैक्टिकल की बात केवल नहीं, थ्योरी नहीं, इस पर प्रयोग भी बार बार गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन हमें प्रयोग ये बार बार करना है, नकारात्मक नहीं। और देखा न रोडा बर्न क्या कह रही है, और बहुत सही बात कह रही है कि जो तुम मांगते हो वही मिलना शुरू हो जाता है, वही जो तुम देते हो वो 10 टाइम्स एग्जिस्टेंस। और नकारात्मकता अगर हम अस्तित्व को दे रहे हैं, समाज को दे रहे हैं, तो वही लौटाएगा भी। अस्तित्व समाज के माध्यम से, किसी के माध्यम से लौटाएगा ही लौटाएगा। तो पहले देना शुरू करो, जो है उस पर दृष्टि रखो, और उसी का वर्णन करो, बखान करो। बहुत कुछ न कुछ तो है,
उसको देखेंगे और उसकी सराहना करेंगे तो संबंध मधुर हो सकते हैं। और कह रहे हैं जो नहीं है उस पर आपको प्रयास करना, जो मिला नहीं है उस पर प्रयास भी करना है। कह रहे हैं नहीं कि मतलब वो जो उसमें जो कमी है उस पर प्रयास न करे। संबंधों में जब जो है उसको बनाने के लिए सतत प्रयास भी करना रहना है। बार 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 प्रयास करोगे, देखो वही 5 से 10, 10 से 15 और परसेंट कैसे होगा, है को और उसके सामने कल्टीवेट करे, उसका बखान करे, उसका बड़ाई करे। क्योंकि नकार, अगर हम किसी की नकार का भी ज्यादा ही वर्णन करेंगे तो फिर वो संबंध नहीं बन पाएंगे। और तीसरी बात क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि जब शांति में हो तभी आप कोई निर्णय लो। जब आप शांत हो तब आप कोई भी निर्णय, कोई बात, अगर अशांत हो तो थोड़ी देर के लिए कोशिश करो कि संवाद न हो, बात न करो, क्योंकि अशांति में झगड़ा झांसा और बात बिगड़ जाती है। तो कह रहे हैं कि शांत जब हो जाओ तब संबंध की बात करो, कोई भी निर्णय लेना हुआ उसकी बात करो। और अगर अशांत हो तो एकांत, थोड़ी देर के लिए मौन में चले जाओ, फिर जब शांत हो तब उसी बात को कहो। किसी से बात कर रहे हो, बच्चों से, परिवार से, बंधु से, जैसे कल अमृतो जी कह रहे थे कि वो सब बोर्ड पर लिख दीजिए। बिल्कुल सही बात कल अमृतो जी कह रहे थे कि अगर आप अशांत हो तो बोर्ड पे आप लाल स्याही को टिक कर दीजिए कि मैं अभी अशांत हूँ, घर परिवार के लोग सब जान जाए और अशांति में आपका सहयोग करें, क्योंकि अशांति में विवाद की संभावना ज्यादा है। ये संबंध बढ़ाएंगे तो घर परिवार वाले बच्चे भी पिता सोचें कि पिताजी अभी थोड़ा अशांत हैं, और फिर शांत हो जाएंगे तब निर्णय भी अच्छा होगा और प्रेम पूर्ण संबंध भी बन जाएंगे। तो ये बुद्ध के वचन बड़े प्यारे हैं, और जो प्यारे उसमें सबसे मूल्यवान बात यही है, सबसे मूल्यवान बात है जो रहस्य, द सीक्रेट बुक है। वो कह रहे हैं सीक्रेट, जो जो तुम चाह रहे हो वही विजुलाइज करो। हम चाहते तो अच्छा अच्छा है, लेकिन हम देते क्या हैं? नकारात्मक दृष्टि तो नकारात्मक रहती है, नकार नकार सोचते रहते हैं और सोचते हैं कि हमारा मंगल हो जाए। दूसरे का मंगल अमंगल चाहेंगे और मंगल अपना कैसे हो जाए, क्योंकि वही आपको मिलेगा अस्तित्व। तो ये कह रही है रोडाबर्न, और सही बात भी कह रही है। तो जो चाह रहे हो वही देना शुरू करो। तो कह रहे हैं कि रोडाबर्न कहती है रहस्य है, अस्तित्व आपको वही देने लगता है, और देने लगता है कि इसका जैसे विजुलाइज करोगे। अगली बुक कहती है वो मैजिक, कह रहे हैं एक मैजिक घटता है, और वो घटना मैजिक घट सकती है और अस्तित्व लुटाना शुरू कर देता है। और फिर तीसरी बुक वो पावर है, द पावर, और अस्तित्व फिर वो आपको वो शक्ति देने लगता है। अथाह शक्तियां हैं, बस इसको और जितना बढ़ाते जाओ उतना मिलता जाता है। तो दृष्टि है पे रखनी है, ये मूल बात है। आज वो थोड़ा सा आज की भाषा में जो बुद्ध कह गए उसको एक वैज्ञानिक भाषा में कुछ किया है। वो 4 शब्द हैं, शायद अमृतो जी समझते होंगे। वो वार्ट, ये भी ज्यादा युक्ति संगत है आज की भाषा में। वार्ट में WART, ये संबंध बनाने के लिए है। अतुल जी इसको खूब समझिएगा, ये बढ़िया, और इसका प्रयोग करिएगा। आप तो अभी सर्विस में है, इसका प्रयोग करिए। कह रहे हैं कि वार्ट में W जो शब्द है वो कह रहे हैं कि विन विन। जब भी संबंध बनाना हो तो अक्सर क्या होता है कि हम ही जीते दूसरा हार जाए, इससे संबंध नहीं बनते। अगर बॉस हर वक्त सही अपनी सोचता रहे, एक जो है समूहगत बात होनी चाहिए।
सबको क्रेडिट दो। विन विन का मतलब है कि कुछ तुम्हारा भी योगदान, कुछ हमारा भी योगदान। ये कल्चर, ये संस्कृति, ये अपनानी है। तो विन विन का मतलब अगर हम ही जीते तुम हारे, ये तो बेकार, हर जगह फिर ये संबंध बनेंगे नहीं। या हम हारे तुम जीते, इसमें भी संबंध नहीं बनेंगे, इसमें पैरेलल संबंध नहीं बन पाएंगे। हारने वाला अगर हारता ही रहेगा तो कौन उसके पास कुछ मिलेगा ही नहीं। और हम हारे तुम हारे, एक ये भी होता है ना ऐसे, हम तो सनम डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे। अक्सर इस तरह के लोग होते हैं तो ये दुखी हो जाएंगे ना। वो क्या करेंगे, झांसे झांसे में अभी देखिए ना, गांव में मुकदमेबाजी होती है, केवल मुकदमेबाजी में क्या करेंगे, हम परेशान होंगे तुम्हें भी परेशान करेंगे। और इसमें इस तनाव में कितना मतलब जीवन पूरा एकदम खप जाता है। और सबसे प्यारी बात कह रहे हैं कि विन विन। कुछ क्या ऐसा नहीं किया जा सकता संबंधों में कि तुम्हारा भी लाभ हो, हमारा भी लाभ, तुम्हारी भी बात हो, हमारी भी बात। तो जब इस तरह का व्यवस्थित हो, जैसे घर में है, तो कुछ बात पत्नी की भी मानिए, कुछ बच्चों की भी मानिए, सबकी भी। विन विन, तुम्हारा ये सहयोग है, तुम्हारा ये योगदान है, तुम अच्छा, ताकि ये लगे कि हाँ मेरा भी योगदान है। विन विन का मतलब जो आपके साथ संबंध है उनका भी सहयोग लीजिए, और उनके सहयोग की आपको प्रशंसा भी करनी है, कुछ उनका भी योगदान हो। इस तरह से क्या होगा कि संबंध बनेंगे। अगर हम ही बास है, हम ही सारे निर्णय ले लेंगे तो संबंध बनते नहीं ज्यादा। तो कुछ क्रेडिट दीजिए अपने इमीडिएट या जो भी आसपास के संबंध हैं। विन विन का मतलब है कुछ आप भी उसमें योगदान दीजिए और दूसरा भी। ये संबंध तभी अच्छे बनते हैं। और अगला क्या है, विन वार्ड, अटेंशन एप्रिसिएशन। अटेंशन एप्रिसिएशन का मतलब है कि अक्सर क्या होता है कि हम बच्चों की, कोई कह रहा है, कोई हमारा सबऑर्डिनेट है, कोई बात कह रहा है, कोई पत्नी कोई बात कह रही है, तो हम तो ये समझते हैं, मगर खास करके पत्नियों में होता है कि पत्नियों की बात हम सुनते नहीं हो, कह रहे जैसे हम ही बड़े समझदार हो गए हैं। ऐसे में फिर वो संबंध बनते नहीं। तो जिनके साथ हमारे संबंध बने हैं, कोई मित्र है, कोई पड़ोसी है, तो उसके साथ उसका अटेंशन, उस पर ध्यान दीजिए। कुछ बात कर रही, बच्चा है कोई, चाहे बड़ा है छोटा है, उसकी बात को गौर से सुनिए। पत्नी कुछ बात कह रही, उसकी बात को गौर से सुन। अटेंशन का मतलब जब अटेंशन देंगे तभी वो लविंग वाली क्वालिटी डेवलप होगी। अगर हम उसकी बात पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि परमात्मा भी उसके माध्यम से कुछ न कुछ तो कह ही रहा है, लेकिन हमारा क्या है इसमें, अहंकार। अहंकार ये कहता है कि मैं ये जैसे सब कुछ जानता हूँ, बहुत, यही संबंध बनाने में गड़बड़ी कर देती है। तो अटेंशन और अप्रिशिएशन, उसकी कार्य की सराहना करना है। और उस पर जब कोई बात हो रही हो तो अगर तुम ध्यान नहीं दोगे, तुम किसी और, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तब वो संवाद बनेगा, मधुरता नहीं बनेगी। हाँ, लगे कि पत्नी मेरी बात को ध्यान दिया जा रहा है, तो बच्चे का हमारी बात पे ध्यान दिया जा रहा है, तब वो मधुर संबंध बनता है कि पिता या पति या भाई ये हमारी बात को ध्यान दे रहे हैं। तो बहुत ज्यादा भले बुद्धिमानी निर्णय अपने हो, लेकिन समूह के साथ थोड़ा साथ लेने का मतलब है कि भले आप निर्णय ले रहे हो, आपकी बात हो, लेकिन ये नहीं सीधा, क्यों जी ऐसे कह सकते हैं, क्यों जी हम ऐसा निर्णय लेना चाह रहे हैं, आपको क्या है उसमें बता दीजिए। उनको लगे कि हमारा वेट दिया जा रहा है, हमारा कुछ सम्मान किया जा रहा है। हम अकेले अक्सर क्या होता है, रे कुछ नहीं, इनको क्या पता है, हमें ही निर्णय लेना है। ऐसे लोगों के साथ संबंध कट हो जाते हैं। निर्णय लो, बात ठीक है। बॉस के साथ भी अगर कोई बात अनबन खटपट हो जाती है, जो बात हो सकता है कि उस जो समूह है उसके खिलाफ हो, आपकी समझ में आ रही हो, लेकिन बॉस अगर कह रहा है तो थोड़ी देर के लिए आप
चुप हो जाइए। अशांत है, बॉस अभी कह रहा है, जब वो बॉस कह जाए सबके सामने उसकी बात को मत काटिए, अलग चले जा करके बॉस से कहिए ठीक है बॉस आपकी बात तो जो है ठीक है, मेरे दिमाग में ऐसी बात आई है जरा इस पर भी देख ले, बाकी तो आप जो कहेंगे वो ठीक है। लेकिन ऐसा हो जाए तो अगर बॉस को क्रेडिट दें, उसकी बात को क्रेडिट करें तो संबंध बनता है। अगर बॉस को ही आप कह दिए कि उल्लू का पट्टा है, समझदार है ही नहीं अकल, तो कितना भी हो बॉस के पास शक्ति है वो फिर गड़बड़ कर देगा। अहंकार, और हमें तो समझ है उसको नहीं समझ है, तो हमें उसके अहंकार पे चोट नहीं करनी है, उसको उसे ऐसे ही रहने देना है। बस धीरे से कह देना है कि देखिए वैसे तो आप बहुत अच्छा निर्णय लिए हैं बॉस, ये बात हो सकती है, मेरे दिमाग में ये बात आई है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इससे सबका हित भी होगा, ये होगा, बाकी आप जैसे देख ले, ये वैसे आप, तो बॉस ज्यादा संभावना है। और तब कहना है बॉस को सामने, तब कहिए कि जब बहुत सारे नहीं तो बॉस को अगर आप बुद्धू दिखाना चाहेंगे, सबके सामने कहेंगे मैं बुद्धिमान हूं, तो बॉस नकार जाएगा। अलग से कहिए कि बॉस ऐसी बात ऐसे आई है दिमाग में। तो इस तरीके से पत्नी को भी वेट दीजिए, बच्चों को भी, किसी के साथ जो भी संबंध बने हैं वो संवाद की तरह हो, ये नहीं कि हम अपने को दिखा देना, ये अहंकार जो है संबंध बनाने में दिक्कत करता है। अटेंशन, और और क्या है, आर, आर क्या है, रिकॉग्निशन, और रिकॉग्निशन या उसको और क्या कह सकते हैं, रिस्पेक्ट, सम्मान देना। रिकॉग्निशन, उसकी बात को सुनो, उसको सम्मान दो। जब कोई का बात करता है ना, जैसे कोई कह रहा है, छोटा बच्चा या छोटा भाई कह रहा है, हम कहते सम्मान नहीं, बात को सुनो तो सही, उसका सम्मान, तो सभी का सम्मान अगर हम देंगे, पत्नी है, बच्चे हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, सबको सम्मान दीजिए, सम्मान से ही संबंध मधुर बनते हैं। और अगली बात है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब एक लेन देन, विवाद नहीं, संवाद की स्थिति, विवाद से बचिए, यानी संवाद हो। और लेन देन का मतलब है बराबर का सबसे योगदान, कुछ देना भी है कुछ लेना भी है, व्यापार में भी लेन देन, सब जगह लेन देन का। तो ये चार बातें मुख्य हैं, ये चार बातें अगर जीवन में उतरी हैं तो ये संबंध बड़े अच्छे हो जाते हैं। तो ये बात हमने कही। अमृतो जी कुछ और जोड़ना चाहें? नहीं स्वामी जी, वैसे तो ये बहुत काफी सफिशिएंट है, इतना ही अपन अमल कर लें तो बहुत है। और सम्यक संबंध तो मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा टॉपिक है कि इसको अपन इस पूरे महीने भी खींचें तो ये कम पड़ेगा। हाँ, क्योंकि और ये सम्यक संबंध ऐसी चीज है जो एक स्टूडेंट कोई भी यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है तब तक उसको समझाना चाहिए ये, क्योंकि आगे जाके सारे संबंध ही हैं। और वो संबंध यदि विषाक्त हो जाते हैं तो फिर आगे सब कुछ ही गड़बड़ हो जाता है। आज ही मैं एक जगह पढ़ रहा था, सम्यक संबंध का पढ़ रहा था मैं तो उसमें बताया तीन तरह से जैसे संबंध होने चाहिए। एक तो खुद का खुद से संबंध, एक आदमी पहले खुद पे भी काम करे और उस पे लिखे कि मेरे क्या पैटर्न्स हैं, मेरी क्या गलतियां हैं, मेरा मुझे कब गुस्सा आता है, मेरे क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो अलग से उसकी एक डायरी बनाए ताकि वो सब चीजें प्रकाश पे आए और उस पे वो स्वाध्यान करे और अपने को जितना वो इम्प्रूव कर सकता है इम्प्रूव करे, पहली चीज। दूसरा, परिवार के साथ एक ऐसा हो कि एक दिन महीने में या 15 दिन के अंदर एक परिवार के साथ बैठ के और फिर चर्चा की जाए, जो सम्यक संवाद यदि पॉसिबल हो सके, है ना। यस, हर किसी की बात सुनी जाए, वो क्या कह रहा है, उसके क्या लाइक्स हैं डिसलाइक्स हैं, कैसा हम घर में चाहते हैं तो हर किसी की बात को लिखा जाए, समझा जाए। और तीसरी चीज उन्होंने कही कि बच्चे, खासकर जो है बच्चे जो ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं, तो जब परिवार बनता है तो उनको एकदम ऐसे इग्नोर कर दिया जाता है, जैसे वो उनकी बात ही नहीं सुनी जाती कि ये बड़े बोल रहे हैं तुम चुप रहो तो उन हाँ, बच्चों की भी
क्या परवरिश है, उन वो क्या चाहते हैं, उनके क्या है, क्या हम्म, आगे बढ़ के क्या करना चाहते हैं, कैसे वो खुश रहते हैं, उनकी बातों हम्म, को भी अच्छे से पूरा वैल्यू देके, रिस्पेक्ट देके सुना जाए, जैसे ये चारों चीजों में बताया गया है। तभी वो विन विन डील, अटेंशन, रिकॉग्निशन और ट्रांजैक्शन, ये चारों चीजें उसमें आ जाती है हम्म, कि हम इस तरह से बनाए। तो पहला काम तो आदमी को, जैसे आज सारा जो संसार के अंदर जो दिक्कत है वो सम्यक संबंध की है मुख्य। तो उसका आधार भले ही सम्यक दृष्टि और उसमें होगा, सम्यक जागृति के अंदर होगा, जी जी। मगर मुख्य जो गड़बड़ हो रही है सम्यक संबंध है, वो गड़बड़ है। तो सबसे पहले तो इंट्रा, जैसे कुछ दिन पहले मैं सोनोग्राफी कर रहा था, तो एक जन आया आईएएस की कोई तैयारी कर रहा था, तो उसमें आईएएस में की तैयारी में भी इनके टॉपिक्स होते हैं, वो रिलेशनशिप की, वर्ड रिलेशनशिप पे था उसका एक टॉपिक, कि मैं, मेरा जो टॉपिक है वो वर्ड रिलेशनशिप पे है। तो मैंने कहा, मैंने ऐसी फिर बात थोड़ी छिड़ी, मैंने कहा कि अच्छा उसमें क्या पढ़ते हैं, तो बोले कि ऐसे दो कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप। तो मैंने उसको फिर बोला कि अच्छा, और बोला कि हाँ इसमें और हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा उसको कि भाई देखो, उसको उसकी गहराई में यदि जाना चाहते हो तो दो कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप है, उसके बाद दो स्टेट के बीच में है, फिर दो सिटीज के बीच में, दो समाज के बीच में, दो परिवार के बीच में, फिर परिवार के अंदर इंट्रा फैमिलियल रिलेशनशिप कैसा है, और फिर व्यक्ति पे आ जाएंगे, दो व्यक्तियों के बीच में कैसे हैं, जैसे खास जो दो व्यक्ति हैं, वो खास जो दाम्पत्य जो होता है उनके बीच का रिलेशन कैसा है, और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि इंट्रा पर्सनल रिलेशनशिप कैसा है। कैसे? कि यदि व्यक्ति खुद ही अंदर कंफ्लिक्ट में है, हम्म, तो उस वो कंफ्लिक्ट से वो कंफ्लिक्ट ही निकलेंगे। वो खुद कलह में है, अंदर से खुद ही उसके अंदर रिजोल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है कुछ, तो वो हर चीज में रिएक्टिव होगा, हर चीज का नेगेटिव वो निकालेगा और नेगेटिविटी फैलाएगा। तो नेगेटिविटी जब वो शुरुआत, जड़ वहां पर है गड़बड़, तो जड़ तो इंसान के अंदर, खुद के अंदर है। यदि उस पर वो काम नहीं कर रहा, तो एक औपचारिक अपन कर सकते हैं कि बस काम चलता रहे, मगर वो हम्म, मधुरता और वो आनंद तो ला ही नहीं सकते किसी भी तरह से। हम्म, तो मैंने उससे ये बात कही, तो वो एकदम से, मैंने कहा उसकी जड़ें जो है अध्यात्म में है, कि जब तक आपके खुद से रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, जैसे ओशो कहता है ना कि हिटलर को यदि पेंटर बनने दिया गया होता तो ये वर्ल्ड वॉर नहीं होता। नहीं। अब वर्ल्ड वॉर का रिलेशन सिर्फ पेंटिंग से हो सकता है, कि उसको हम्म, बेचारे को वहां पे वो जो इच्छाएं थी उसकी, वहां पे वो उसको रोक दिया गया, उसको निंदित किया गया, तो उसने सबका वो उसका बदला लिया जाके पूरा। हाँ। तो वो चीज है कि इंसान की जो है खुद पे भी मेहनत हो, और फिर वो उसके, इसको ओशो ऐसे समझाते हैं रिलेटिंग और रिलेशनशिप। रिलेटिंग तो होता है कि जब अपने आदमी अपने ऊपर काम करता है, अपने को पहचानता है, अभी तो अपन अपने को मन और शरीर के रूप में ही जानते हैं, हम्म, मगर जब उसको ये थोड़ा सी झलक मिलने लगती है, बोध मिलने लगता है कि मैं शरीर नहीं हूं मात्र, मैं चैतन्य हूँ, चेतना है मेरे अंदर और मैं आत्मा हूँ। तो जब वो खुद को जानता है, तब वो दूसरों को भी उस तरह से देखने लगता है। तब वो ये समझता है कि ये परिवार के लोग हैं, ये कुछ समय के लिए मेरे साथ हैं, और ये मेरा पिता होना, ये इनका मेरा बेटा होना, ये सब एक रोल प्लेइंग है। और हम इस समय पे यहाँ पे जो है पृथ्वी पे कुछ एक लक्ष्य लेके आए हैं अपने, खुद को, खुद के आत्म साक्षात्कार का, है ना। वो जो जो कहते हैं स्पिरिट वर्ल्ड की बुक्स में कि तुम भूल जाते हो इधर आके, और तुम हम्म, जब वापस जाते हो तो बड़े प्रण करते हो कि अब की बार तो मैं बिल्कुल सब कुछ सीख के ही आऊंगा, मगर यहाँ आके ऐसे घोलपेल में सब ऐसे भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। और जैसे अपने को पहले भी समझाया जाता है कि ये चार पुरुषार्थ होते हैं, जब बड़े बाबा बार बार बात करते हैं कि काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। तो जो दाम्पत्य होता है उसमें वो चौथे और तीसरे चौथे की तो बात ही नहीं होती, थोड़ा बहुत धर्म करते हैं, मगर जो हम्म, दोनों का जो है कि दोनों किस लिए जोड़ा गया है, रिश्ता किस लिए बनाया गया, परिवार और दाम्पत्य था, उनका मूल लक्ष्य था कि दोनों एक दूसरे को मोक्ष में ले जाने के लिए सहारा बनेंगे। नहीं। तो वो तो होता ही नहीं, कलह में ही हम्म, जिंदगी उलझ जाती है, फिर डिवोर्स और हम्म, पेपर और ये सब, और थारी मारी पंचायती इसी में खो जाते हैं। तो ये चीज है कि ये रिलेशनशिप, इसमें रिलेटिंग और रिलेशनशिप का वो बताते हैं कि जब तक रिलेटिंग का मतलब है कि आप अपने को नहीं जानोगे, आपका अपने प्रति जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आपने नहीं समझा, उस पर आपने काम नहीं किया, तो आपके रिलेशनशिप अच्छे हो ही नहीं सकते, मधुर हो ही नहीं सकते, हम्म, किसी के साथ नहीं हो सकते। अपने साथ ही मधुर नहीं है तो दूसरों के हम्म, साथ तो कैसे मधुर होंगे। तो पहला वही चीज है कि पहले आत्म, स्वयं का स्वीकार, स्वयं से प्रेम, स्वयं का साक्षात्कार, उसके बाद अपन और दूसरों पे मेहनत करना शुरू करें, चीजों को धीरे धीरे सॉल्व करें।
तो ये इसमें इतने ज्यादा चीजें हैं और इतने ढंग से लोगों ने बोली है, मगर अभी तक इस पे कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है, मुझे ऐसा लगता नहीं। है, क्योंकि स्कूल कॉलेजों में तो फालतू चीजें पढ़ाते हैं। मैं भी अब याद करता हूँ पीछे तो क्या पढ़ाया। तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि आज हम लोग जो हैं, पूरे परिवार में दिक्कतें हैं, सब जगह दिक्कतें हैं, तो उसका आधार तो अपना एजुकेशन सिस्टम में भी है, समाज में ही है उसका आधार, कि उस चीजों को वो वैल्यू देते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। तो ये टॉपिक तो मैं ये समझता हूँ कि और अपन बहुत खींच सकें तो बहुत अच्छा काफी रहेगा। काफी अच्छा है। लेकिन मैंने ओवरऑल देखा है खूब, ये सबसे मूल्यवान बात है, ये इसमें लगभग देखो है पर, चाहे संबंध हो, चाहे अपने है पर अगर दृष्टि है तो पॉजिटिविटी बड़ी अच्छी समझा देती है। दृष्टि चाहे सामने वाले पे चाहे अपने वाले पे, संबंध है को अगर अप्रिशिएट करें, है को इन्हांस करें, चाहे अपने ऊपर है को भी इन्हांस करें, दूसरे के है वाले इन्हांस, जो पॉजिटिव गुण है उसको इन्हांस करें, तो बड़े अच्छे रिलेशन बन जाते हैं। ये देखा है कि नकार वाला भाग को हम उसकी चर्चा न करें, ये बड़ा मूल्यवान है आसपास अक्सर। और ये भी देखा है कि हम लोगों के खुद ही जीवन में करते करते, बात करते करते तुरंत आलोचना शुरू हो जाती है, तुरंत यार उसमें ये गलती, उस पर तुरंत ही। और कह रहा है ऋषि, न ये न आत्मा न प्रवचने न लभ्ये, और ये खाली प्रवचन बैठ करके बात से नहीं होगी, इस पर जब प्रयोग करना होगा, उतरना होगा बार बार, क्योंकि समाज में नकारात्मकता है ना, तो वही हम लिए हैं, तो तुरंत करते करते आलोचनात्मक दृष्टि हो जाती है। तो आलोचना से अभी जो कुछ मिला है उसको और इन्हांस करें और एक्टिवेट करें। संबंधों में तो ये काफी भूमिका निभाता है मित्रों जी। हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर परिवार है, जो मिला है उसको सम्मान देना शुरू करें। और उसमें बहुत कुछ है, उसको सम्मान देना शुरू करें, और नकार पे कि उसमें ये कमी है, उस कमी को थोड़ा सा कम कर दें। और करना भी है, कहना भी है, तो ऐसा न लगे कि अहंकार, यानी अहंकार को जैसे ही चोट लगती है संबंध वैसे गड़बड़ा जाते हैं। तो ये चीज तो हमें इस पर खूब काम करना है, न पर जो है थोड़ी सी दृष्टि कम करनी है। बाद में चूंकि है से आपका एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, तब ज्यादा अंतर यात्रा सरल होगी। देन आफ्टर तो पॉजिटिविटी निगेटिविटी एक संतुलन आ ही जाता है। लेकिन अभी न पर हमारा ज्यादा ध्यान है, न की वजह से दृष्टि कि जैसे दूसरा, बिल्कुल दूसरे को हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो संबंधों में दूसरे पर ध्यान देना है, और दूसरे का भी है को, है जो है उसमें कुछ न कुछ जो भी गुण है उसको इन्हांस करना है। तो ये भी करना है। और आपकी तो बहुत अच्छी बात, इस पर सही कह रहे हैं कि संबंध आसपास गड़बड़ हो ही रहे हैं, और इस पर काफी अच्छा कुछ किया जा सकता है। तो इस पर चलिए फिर और बात अगर करेंगे, और हो सकती है खूब और तलाशिएगा। आज थोड़ा सा हम लोग ध्यान कर लेते हैं। तो वही जो हम कल किए थे उसको खास करके बात कर रहे हैं कि ध्यान की यात्रा में एक तो जो हम पीछे तीन जो धारणाएं थे, कॉन्सेप्ट, तीन धारणाओं को हमें जीवन में उतारेंगे तो ध्यान की गहराई आ सकती है। पहला कह रहे हैं कि हम जो है जैसे बहने जैसी स्थिति, कह रहे हैं जीवन में सब कुछ जो भी घट रहा है उसमें बहो, तैरनो, यानी एफर्ट मत करो, तभी हम अस्तित्व से जुड़ सकते हैं। और दूसरा है, कहते हैं कि तुम मिटो, क्योंकि तुम्हारा होना अहंकार है। ध्यान में मिटने की कला, बहने की कला, मिटने की कला। और तीसरा है कि स्वीकार भाव, जब आप ध्यान में जा रहे हो तो अस्वीकार लेके न जाओ, क्योंकि जैसे ही आप ध्यान में गहरे जाओगे तो कहीं अस्वीकार हो गया कि यार आज तो ये गड़बड़ हो गई, पत्नी देखो वहां गड़बड़ हो रहा,
तो ध्यान में वो गहराई विचार वो फिर वही में अटके रहोगे। जब ध्यान में आप उतरो तो सब, और वो स्वीकार आपके जीवन में भी हमारे उतरे, और वो स्वीकार आपके श्रम से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैठ करके पहले तल पे स्वीकार, श्रम तो कर ही लिया हमने, सब कुछ मेहनत कर ली, दांव पे लगा दिया सब कुछ, श्वास के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, शरीर जो भी है। ध्यान की अंतिम स्थिति है स्वीकार भाव। ये तीन बातें हमें ध्यान की गहराई में, और अंतिम बात है कि वॉचफुलनेस, केवल देखना मात्र। और देखने से पहले अगर ये तीन तल जो हैं, तीन तलों पे थोड़ा सा हम काम कर लिए, धारणा के हैं कि अगर हम बहने की धारणा करें कि हम तैरेंगे नहीं हर चीज में, और मिटने की बात, और मिटने की बात कैसे होगी कि पूरे अस्तित्व के साथ हम जुड़े ही हुए हैं, ये जो चीज है वो मिट ही रही है सदैव। आज जो पैदा हुए हैं वही चीज हर क्षण कोशिकाएं मिट रही हैं, उसका बोध हो जाए कि मिट ही रहे हैं। तो क्या मिटने के बाद कुछ ऐसा है जो बच रहता है? तो जो बच रहता है उस पर दृष्टि कोई शाश्वत है, तो बहना और आपको मिटने में सहयोग करेगा, और मिटने में सहयोग स्वीकार भाव और गहरा आएगा। अगर मिटने की को और कल्टीवेट किए तो स्वीकार भाव, और स्वीकार भाव हमें ध्यान में ले जाता है। तो आज ओशो की वाणी में इन तीनों का संयुक्त प्रयोग करेंगे, और वो ओशो की वाणी में 10 मिनट है, तो वो ओशो ही अपनी वाणी में 10 मिनट कहते हैं। इसके बाद हम लोग शांत होकर के बस जो भी है, देखिए आकाश और आकार की साधनाएं हैं, दो तरह की समय की साधनाएं। तो हम लोग ध्यान और समाधि में आकाश की साधना, एक ही बात है, चाहे साक्षी हो जाओ, आकाश के प्रति अगर जग जाओ तो साक्षी हो जाओगे, या समय यानी देह आकार विचारों के प्रति जग जाए तो भी आकाश आ जाता है। तो हमने समाधि में आकाश की साधना की है, शून्य की साधना की है। दोनों साइमल्टेनियसली, जब बाहर जगत में है तो आकार के साथ आकाश को जोड़िए, समाधि में जा रहे हैं तो आकाश के साथ धीरे धीरे आकार के साथ पीठ फेरते जाएंगे, और उस शून्य के साथ हम ओंकार या प्रकाश जो भी है उस आयाम के साथ जुड़ जाएंगे। तो वो और हमारा जो चैतन्य है और गहरा होता जाएगा। तो आज हम इसी प्रयोग को करेंगे। तो शुरू में 5-5 मिनट हम थोड़ी सी ऊर्जा को जगा लेंगे। एक ही संगीत है, 5 मिनट चाहे जॉगिंग के माध्यम से, आसन के माध्यम से, वही म्यूजिक आगे, उसी म्यूजिक से 5 मिनट श्वास का प्रयोग करना है। फिर बैठ करके ओशो की वाणी में हम लोग 10 मिनट करेंगे। 10 मिनट के बाद जैसे ही ओशो की वाणी समाप्त होती है, तब आप छोड़ करके उनकी भाषा, उनकी वाणी खत्म हो जाएगी, आप ध्यान में डूबेंगे। तो ओशो की वाणी आपको सहयोग देगी उस शून्य में छलांग लगाने की। तो वाणी का, उनकी ओशो की वाणी अमृत वाणी बड़ी मूल्यवान है, वो आपको सीधे शून्य में छलांग, फिर शून्य के साथ हम जुड़ जाएंगे उस चैतन्य के साथ। तो खड़े होकर के आइए, करते हैं 5-5 मिनट 2 प्रयोग। Max volume.
इसी संगीत पर श्वास का प्रयोग करना है, यही संगीत रहेगा। तो थोड़ा सा पैरों में गैप कर लें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें और संगीत की लय के साथ श्वास को छोड़ते जाना है। श्वास के साथ ऊर्जा को जगा लें।
आहिस्ता से प्रकाश बुझा दें, पूरे होश के साथ। पूरा अंधेरा कर लें, ऊर्जा जग गई है। चाहे तो आईफोन लगा लें, ईयर प्लग न लगाएं, ताकि अंधेरे से ज्यादा संबंध स्थापित कर सकें। अंतर यात्रा
ईयर प्लग चाहे तो एक कान में लगाएं। शरीर को पहले ही एक सरल शिथिल मुद्रा में ले आएं। बैठ करके प्रयोग करना चाहें, लेट करके प्रयोग करना चाहें तो लेट कर, लेकिन बीच में अब हिलना नहीं है। तो आगे प्यारे सद्गुरु की वाणी के साथ हम उसी को, उस वाणी को भीतर सुनते हुए वैसा ही भाव भी करेंगे और फिर सब भाव छोड़कर अपने अंतर आकाश में रमण करेंगे। तो अगली वाणी सद्गुरु की। बहने का भाव, मिट जाने का भाव, सर्व स्वीकृति का भाव, ये ध्यान के 3 चरण हैं। इन तीनों को हमने अलग अलग देखा और समझा। अब इन सब का तीनों का इकट्ठा प्रयोग करेंगे। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। कोई लेटना चाहे पहले ही लेट जाए और बीच में भी गिरने जैसा लगे तो अपने को रोके ना, छोड़ दे और गिर जाए। ठीक बीच ध्यान में भी लगे कि शरीर गिरता है तो रोकना नहीं है, गिर जाने देना है। बीच में गिर जाने देने की हिम्मत ना हो तो पहले ही लेट जाए। आंख बंद कर लें, शरीर ढीला छोड़ दें और अब मैं थोड़ी देर तक सुझाव दूंगा, मेरे साथ अनुभव करें। अनुभव करेंगे वैसा ही होता चला जाएगा। अनुभव करें शरीर शिथिल हो रहा है। सबसे पहले शरीर की शिथिलता अनुभव करें। अनुभव करें शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ दें ढीला और अनुभव करें शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ते जाएं, एक एक अंग ढीला छोड़ते जाएं और अनुभव करें शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल होता जाए। भाव करते करते शरीर बिल्कुल मिट्टी की तरह ढीला और शिथिल हो जाएगा। गिर भी जाए तो रोके नहीं, गिर जाने दें। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ दें बिल्कुल जैसे नदी की धार में छोड़ा था, बह जाएं। शिथिलता की नदी में बिल्कुल बह जाएं, सब छोड़ दें। शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है। छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया है, जैसे कोई प्राण ही न हो, जैसे शरीर में कोई शक्ति ही न हो। शरीर बिल्कुल निष्प्राण, शिथिल और शांत हो गया है। श्वास भी शांत हो रही है, श्वास भी शांत होती जा रही है। भाव करें श्वास शांत हो रही है, शांत हो रही है, शांत हो रही है और श्वास भी शांत होती चली जाएगी। श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत होती जा रही है, श्वास शांत होती जा रही है, श्वास शांत होती जा रही है। छोड़ दें बिल्कुल, श्वास को भी छोड़ दें। जैसे चिता पर सब छोड़ दिया था और जल गया था, ऐसे ही श्वास को भी छोड़ दें। श्वास के छोड़ते ही, श्वास के शांत होते ही शरीर खो जाएगा, विलीन हो जाएगा। पता ही न चलेगा कि शरीर है भी, ऐसा लगेगा शरीर न रहा और हम रह गए हैं। छोड़ दें श्वास को, शांत 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 छोड़ दें। शरीर शिथिल हुआ, श्वास शांत हो गई और अब तथाता के सर्व स्वीकृति के भाव में डूब जाएं। जो है जैसा है और हम राजी हैं। हम सिर्फ साक्षी हैं, हम सिर्फ जान रहे हैं। पक्षियों का शोरगुल है, हम जान रहे हैं। रास्ते पर हार्न की आवाज है, हम जान रहे हैं। हवाएं चलती हैं, पत्ते हिलते हैं, आवाज होती, हम जान रहे हैं। धूप तेज है, माथे पर पसीना आता, हम जान रहे हैं। जो हो रहा है हम उसके जानने वाले साक्षी के अतिरिक्त और कोई भी नहीं।
न हमारा कोई विरोध है, न हमें कुछ बदलना है, न कुछ हमारी आकांक्षा है। अब 10 मिनट के लिए साक्षी के सर्व स्वीकार के भाव में डूब जाएं। और जैसे जैसे स्वीकृति बढ़ेगी, साक्षी बढ़ेगा, भीतर झरने फूटने लगेंगे, शांति के, आनंद के, नए नए अनुभव भीतर प्रकट होने लगे। छोड़ दे 10 मिनट के लिए साक्षी मात्र रह जाए।
मात्र साक्षी रह गए हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, गवाह हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। जो भी हो रहा है चारों ओर, जो भी है उसे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, उसके साक्षी हैं, उसके दृष्टा हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। साक्षी होते ही मन शांत हो जाता है, साक्षी होते ही प्राण शांत हो जाते हैं, साक्षी होते ही आत्मा शून्य हो जाती है, साक्षी होते ही वे द्वार खुल जाते हैं जो प्रभु के मंदिर के। साक्षी रह जाएं, बस साक्षी रह जाएं, साक्षी रह जाएं, बस साक्षी रह जाएं। परम मौन, परम शून्य की गहराई में डुबकी मारें। अब मैं भी मौन होता हूँ। जय ओशो।